श्रेयस, आपकी कहानी जो है क्रिकेट की कहानी और ज़ाहिर सी बात है लोग जानते हैं, लेकिन जो आपकी कहानी है बहुत सारे यंगस्टर हैं स्पेशली जो आगे जाना चाहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं। जैसे इस टीम में बैटिंग सुपरस्टार्स हैं टॉप ऑर्डर में, नीचे में फिनिशर हैं, जो वनडे क्रिकेट में देखा जाए तो सबसे टफ जॉब जो इंडिया स्ट्रगल भी करी थी नंबर 4 के लिए, वहाँ पर आप आते हैं चुपके चुपके सबसे ज़्यादा रन बना के निकल जाते हैं बिना शोर शराबे के। इसके लिए तैयारी, माइंडसेट, इसके बारे में कैसे आप? देखो, मैं चुपके नहीं आता हूँ। चुपके रन और बना के चले जाते हैं। नहीं, मैं आता भी हूँ शोर शराबा के साथ। मैं तो आता हूँ मेरा फुल ठाट के साथ। मैं करके जाता हूँ जो मेरा काम है। मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चलते रहते हैं हमेशा। और मुझे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस है कि कोई भी सिचुएशन में भेजो मैं करके आऊँगा। और ये माइंडसेट मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है हमेशा। तो ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मतलब ये आपकी ये कॉन्फिडेंस आता तब है जब आप रिजेक्शंस फेस करते हो, आप फेलियर्स फेस करते हो अपने लाइफ में। आई थिंक बहुत ही बढ़िया टीचिंग मिलता है उससे। और आपको ये भी पता चलता है कि अगर आपको उस बुरे समय से उठा सकते हो वो खुद आप ही हो और कोई नहीं। तो उससे आता है। ये जो जर्नी है इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली पिछले 12 महीने की जर्नी देखे, हाई लोज, आपने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया क्या जा रहा था? और इंडियन क्रिकेट में हमेशा जो लोग पब्लिक हो या कोई भी हो मीडिया में, हम लोग ग्लैमर देखते हैं कि इतने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, देखो ये तो ऐसा था। वो जो डाउन पीरियड होता है उसमें कौन साथ होता है? और आप लोग को फिर वो भरोसा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में एक स्पॉट के लिए इतनी कंपटीशन है, फिर से वापस आना, फिर से अपनी जगह को हासिल करना, फिर से वही रिदम। Is it more difficult, like coming as a youngster, nothing to like कुछ भी expect है, और जो सेकेंड टाइम में आपको एक सर्टेन चीज़ें करनी है, इसके बारे में बताएं। देखिए, मेरे लाइफ में जब भी मैं लोज में रहता हूँ तभी थोड़े लोग मुझे मैसेज करते हैं। और उनका नाम है प्रवीण आमरे सर, अभिषेक नायर, जैसे मैंने कहा सागर जिसके साथ मैंने ट्रेनिंग किया, एंड और भी थोड़े लोग हैं जिसने मेरे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया वो टाइम पे। एंड ऐसे लोग को मैं हमेशा अपने साथ रखूँगा, क्योंकि ये लोग मुझे हमेशा देखता है वो मैं छोटे से कि जब भी अच्छा होता है तभी नॉर्मली रहते हैं, बट जब भी बुरा होता है तभी बहुत ही अच्छे रहते हैं मेरे साथ। तो आई अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ मेंटालिटी। एंड अगर ऐसे लोग आपके आजू बाजू में होंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। श्रेयस, आपने IPL में इतना अच्छा किया, काफ़ी चीज़ें रही हैं, और दो। सो दिस इज लाइक ये चैंपियंस ट्रॉफी आपके लिए डिफाइनिंग मोमेंट की। यहाँ पर आपने जो नॉट ओनली रन बनाए सबसे ज़्यादा, आपके सारे रन क्राइसिस पीरियड में आए हैं, हर रन ने टीम को जिताया है। तो इसको कह सकते हैं द ट्रू अराइवल ऑफ श्रेयस अय्यर, ये इस टूर्नामेंट को। मैं तो करते ही आ रहा हूँ रन्स, आपको भी पता है। हाँ, बट ऑन अ बिगर स्टेज, क्राइसिस इतनी ज्यादा इंडियन टीम की बात। अभी वो 2023 वर्ल्ड कप में मैंने जो किया था शायद तभी अराइवल नहीं था मेरा। हाँ, आप ही बोलो। 4 नंबर पे किया ना वही मैंने, तो फिर अभी इसमें क्या चेंज हो गया? नहीं, मुझे तो लग रहा है मैं वैसे ही हूँ जैसे खेलते आ रहा हूँ। टूर्नामेंट जिताया, द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपने, लोग मान ले जब भी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे बोलेंगे श्रेयस ने टूर्नामेंट जिताया। हाँ, और हाईएस्ट रन गेटर भी हो टीम के लिए, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग है उसके लिए। एंड सी, नथिंग इज स्वीटर देन विनिंग द ट्रॉफी। एंड आपका स्कोर वगैरह वो सब सेकेंडरी है, इंपॉर्टेंट है टीम जीते, लोग खुश है इंडिया में, और सबका सपोर्ट जो इतने दिल से आके मैचेस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं इंडियन टीम को, उनके लिए मैच जिताना बहुत ही अच्छे से अंदर से बहुत अच्छा लगता है। अब आगे का, जैसे यहाँ पर आखिरी, हाँ, आगे की जर्नी आपके लिए यहाँ से, ये जो हाई रहा है, इसके बाद IPL है और बाकी चीज़ें, टेस्ट क्रिकेट जो आपका एक तरह से देखा जाए अधूरा सपना। कोई भी खिलाड़ी, स्पेशली मुंबई का खिलाड़ी आता है, जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राइंड से आता है, उसका सपना होता है कि मैं टेस्ट मैच कितना ज़्यादा खेलूँ। तो वो आपके लिए एम्बिशन या फिर लीडरशिप एम्बिशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं? ऑब्वियसली है। देखिए, खेलते रहना है मुझे जितना मैं खेल सकूँ, और मैंने अभी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बारे में मैं सोचूंगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं जितना सोचूंगा उतना मेरा माइंड टैक्स होल्ड करेगा, तो फिर क्या टायर्ड हो जाएगा बेसिकली। तो मैं अभी मोमेंट में जीता हूँ, मज़े करता हूँ, जब भी मैच आएगा उसके बारे में सोचता हूँ। ज़्यादा कुछ इतना
आगे पीछे के बारे में सोचता नहीं. आई थिंक वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया है. और हाँ, मज़े करता हूँ बस. आखिरी में चलते चलते फुटवर्क बड़ा अच्छा आपका बैटिंग का है, लेकिन वो डांस वाला फुटवर्क भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. वो फुटवर्क कहाँ से है? क्रिकेट वाला फुटवर्क हेल्प करता है. और एक इवेंट में देखे थे, रोहित आपको इशारा कर रहे थे, तो कल कप्तान ने फिर से मैच खत्म होने के बाद बोला यहाँ भी फुटवर्क दिखा, वैसा फुटवर्क, उसके बारे में बताइए. ये मेरा तो डांस स्किल्स पहले से ही अच्छा है और मैं करते रहता हूँ डांस. जब भी मेरे को अगर मेरा गाना मिल गया तो फिर मैं डांस करूँगा. कोई लोग देख के कमेंट मारे, मुझे कुछ कौन फर्क सा नहीं गाना पड़ता. सबसे पसंदीदा, हिंदी इंग्लिश? मेरे को एफ्रो बीट्स बहुत पसंद है क्योंकि उसके बीट्स नाचने वाले होते हैं और उसमें रिदम भी अच्छा से सेट होता है. तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा एफ्रो बीट्स के बारे में, बट हाँ, वो अफ्रीकन म्यूजिक है. तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो अफ्रीकन है, हिंदी वाला तो कुछ बताओ, देसी सॉन्ग जिसपे आप देसी कल तो किया मैंने. कौन से देसी वाला सॉन्ग बताओ जो सब लोग बोलेंगे. इश्क तेरा तड़पावे, वो तो जूना ही है ना पंजाबी. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. Extremely satisfying. To be honest, it's been a journey and I've learned a lot in this phase of my life by getting out of contract after the World Cup and then reassessing where I went wrong, what should I be doing, how well I have to focus on my fitness. All these questions I asked myself, and then I prepared a routine for myself and started focusing on my training, and then also the skills I added side by side. And once I got that continuous matches in the domestic cricket, I figured out myself that how much important the fitness was for me, especially when I had raised my concerns at the start of the year. Yeah. So I think overall I am extremely happy with myself, the way I came out of this, the way I handled the situation, and most importantly, I believed in myself. Frustration to nahi tha because I was playing IPL after. Yeah. So my major focus was to win the IPL. Yeah. And thankfully I won it. And then I personally felt I didn't get that sort of recognition which I wanted to after winning the IPL. But at the end of the day, see, as long as you have your self-integrity and you keep doing the right things when no one is watching, that is more important, and that's what I kept doing. Yeah. I mean, see, I would say I'm more of an instinctive person. I see the situation, read the situation, and based on that, I call my shots, and I believe a lot on my gut calls. So whatever the first thought comes onto my mind, I just take it instinctively and I back it. Yeah. Most important is that you back your teammates, you back your, every individual who is part of the team on that given day. It's important that you back them in the pressure situation and making sure that you believe in their abilities and they can deliver at the right time. And once all these patterns set up for you, everything else just follows. I'm extremely happy with my training routine. There's this guy Sagar who has been working with me on my training, who creates constant schedule for me based on my activities on the field. He creates a routine for me and he helped me a lot in terms of changing my body, the training, and he basically understood what I was going through, and he worked with me in the IPL as well, so a lot of credit goes to him also. And I think from there on I had a strong mindset that I would be following whatever he says in terms of my fitness, and it worked pretty well. When I talk about recognition, it's all about getting that respect. It's not about इसने ये बोला उसने वो बोला वो नहीं. I would just like the respect for whatever efforts I put on the field. I think sometimes it get unnoticed, but extremely satisfied with the efforts I've put in. Wasn't an easy wicket to bat on, to take single, especially when the bowlers are bowling so tight and they know what they're defending for. So I just had that belief in myself that once I get 2 sixes here or there, I can change the momentum towards us, and luckily I got them in those crucial moments. And looking forward to it. Not thinking too much as of now. I'm going to focus on IPL.